हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईटेक एकेडमी। आज मैकेनिकल की क्लास में हम कर रहे हैं कार स्कैनिंग का। तो सबसे पहले हम ये होंडा सिटी 2014 मॉडल स्कैन करेंगे। हमारे पास आज के लिए स्कैनर है एक्स टूल और इसका मॉडल नंबर है XT80। तो इससे हम सबसे पहले करेंगे स्कैन होंडा सिटी को। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्रांड। तो होंडा की कार है, हमने होंडा सेलेक्ट किया। तो उसके बाद में यहाँ पे पिन कनेक्टर की चॉइस आ गई। सबसे पहले के जो मॉडल्स थे वहाँ पे था 3 पिन कनेक्टर, लेकिन अभी यूनिवर्सल 16 पिन कनेक्टर है। तो हम सेलेक्ट करेंगे 16 पिन और उसके बाद में जनरल। इसके बाद में हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं। तो हमारे पास है होंडा सिटी, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिटी। तो ये हमारे पास गाड़ी का मॉडल ईयर, मेक, विन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जनरल। उसके बाद में हम जाएंगे स्कैन पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिक स्कैन। तो जहाँ पे हमारे पास सभी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जितने भी मॉड्यूल्स गाड़ी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो सभी। तो सबसे पहले हम ECM यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा DTC। तो देखिए यहाँ पे कोई भी DTC अवेलेबल नहीं है, कोई भी कोड गाड़ी के अंदर नहीं है। तो इसके बाद में हम अलग अलग मॉड्यूल यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कोड आ गया C002012। यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि फेलियर ऑफ पंप मोटर सर्किट स्टक इन ऑन पोजीशन। इसका मतलब हमारा जो मॉड्यूल है उसकी मोटर जो है ऑन पोजीशन पे स्टक हो चुकी है। तो इसके लिए हमें उसे चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये कोड हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। इसके बिना हम बाकी के मॉड्यूल्स भी यहाँ पे, जैसे कि SRS है, ठीक है जी, हमारा एयर बैग सिस्टम, तो इसमें भी हम स्कैन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोई DTC अवेलेबल है या नहीं। देखिए यहाँ पे कोई DTC नहीं है। इसके बिना जितने भी हमारे BCM हो गया, ACM हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हो गया, ठीक है जी, ये देखिए कितने मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सभी की यहाँ पे लिस्ट हमारे पास है। तो हम 1 बाय 1 सभी को स्कैन कर सकते हैं हमारे XT80 के थ्रू। इसमें हम अभी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग EPS को स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे DTC करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई DTC अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक DTC यहाँ पे मौजूद है, वो है हमारे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में। तो उसका मॉड्यूल चेंज करने के बाद ये इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बिना कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे स्कैनिंग के साथ स्टूडेंट्स हैं मलेरकोटला से और लुधियाना से। इसके बिना हमारी बाकी की जो टीम है वो सेम आज का जो टॉपिक है कार स्कैनिंग, तो उसके थ्रू काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं I10 पे और कुछ SX4 पेट्रोल पे। तो इसके बाद हम स्कैनिंग करेंगे I10 पेट्रोल के लिए। अभी हम स्कैन कर रहे हैं I10 1.2 और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास लुधियाना से और बिहार से। तो आज की क्लास में ये खुद से डायग्नोस करना सीख रहे हैं गाड़ी को। तो ये आपको हमारा टूल है थिंक कार का टूल है ये। तो इस पे ये स्टूडेंट्स खुद यहाँ पे डायग्नोस करेंगे कार को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रांड को चूज किया, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ समय लेगा ये गाड़ी को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं, मैनुअली सिलेक्ट, ऑटोमेटिक सिलेक्ट। तो यहाँ से हमने मैनुअली सिलेक्ट करेंगे इसे और यहाँ पे ये हमसे कंफर्म कर रहा है हमारी गाड़ी के बारे में। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारी I10। उसके बाद में मॉडल, और ये पूछ रहा है हमसे 1.1 SOHC 1.2 DOHC। तो ये पूरी गाड़ी स्कैन हो रही है। हम जितने भी मॉड्यूल्स हमारे पास गाड़ी के अंदर मौजूद हैं वो सभी के सभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा स्कैन कर लिया। इसके बाद में हम ECM के अंदर हमारे पास 2 कोड्स राइट नाउ हैं, तो उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे।
तो ये देखिए रीड फॉरवर्ड कोड की ऑप्शन हमारे पास है, तो हमने कोड किया। हमारे पास जो कोड आ रहे हैं वो है P1505 और P1507। ये दोनों के दोनों कोड्स एक ही सेंसर के साथ अटैच्ड रहते हैं, ISC आइडल स्पीड कंट्रोल एक्चुएटर। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो लो के कोड आ रहे हैं, तो हम पहले तो ये चेक करेंगे हमारे ISC एक्चुएटर को कि उसमें दिक्कत क्या है, कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है, कपलर की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ये दोनों के दोनों कोड जो हैं वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो हमने हमारे ISC सेंसर को चेक किया और हमें जो प्रॉब्लम मिली वो मिली हमारे कपलर के अंदर लूज कनेक्शंस। तो हमने अभी वो सारे कनेक्शन सही से करके लगाए हैं और हम फिर से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। उसके बाद में हम वापस जाके क्लियर फॉल्ट कोड में जाएंगे और यहाँ पे देखिए नो DTC आ गया। इसका मतलब हमारे जो DTC बने हुए थे, फॉल्ट कोड बने हुए थे, वो दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी में कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। देखिए ये हमारे फॉल्ट कोड्स डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्लास चल रही है, तो ये स्टूडेंट्स अभी खुद प्रैक्टिस करेंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैनुअली इसको ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से स्कैन करेंगे और स्कैन के बाद ये खुद से हमारा जो स्कैनर है उसे चलाना सीखेंगे। इसके बिना हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी SX4 के ऊपर। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसा चल रहा है उनका सिस्टम। तो ये हमारी क्लास के मैकेनिकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स फिरोजपुर से और रायकोट से, तो ये भी आज हमारे साथ क्लास में हैं। तो ये भी थिंक कार के थिंक टूल T77 से गाड़ी को डायग्नोस करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोस में जाएंगे जी हम। तो उसके बाद में हम एशियन सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें सर्च करना इजी हो जाए। उससे हम मारुति इंडिया सिलेक्ट करेंगे। न्यू मेन्यू में तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैन्युअली सिलेक्ट। फुल सिस्टम लिस्ट में तो हम करेंगे ECM को, तो इससे हमारा पूरा का पूरा ECM जो है वो स्कैन हो जाएगा। जी हमारे पास इसने पार्ट नंबर बताया जो कि हमारे ECM का है। ओके करेंगे। उसके बाद में जाएंगे रीड फॉल्ट कोड में। तो हमारे पास यहाँ पे कोड्स अवेलेबल हैं P0102 P0113। ये दोनों हमारे मैस एयर फ्लो सेंसर के साथ रिलेटेड हैं। एक है मैस और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट लो, दूसरा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई बैंक 1। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारे मैस एयर फ्लो सेंसर के साथ है। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे कपलर को, वायरिंग को और हमारे मैस एयर फ्लो सेंसर को। उसके बाद में ये दोनों के दोनों कोड जो हैं इरेज हो जाएंगे। तो हम वापस आएंगे जी चेक करने के बाद, ठीक है। इसे क्लियर फॉल्ट कोड किया जाएगा और यहाँ से हम इसे जस्ट करके जो है DTC हैव बीन क्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है कि जो हमारे जो फॉल्ट कोड हैं उन्हें हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद में ये स्टूडेंट्स खुद से यहाँ पे आज के पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे स्कैनर के साथ। स्कैनर को चलाना सीखेंगे, फॉल्ट कोड को कैसे ठीक करना है, कैसे उसे ढूंढना है, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसे आइडेंटिफाई करके ठीक करना और कोड्स को क्लियर करना। तो ये सारा आज की क्लास में रहेगा। हाँ जी, तो ये हमारा बैच अप्रैल और मई का बैच है। तो आज तकरीबन 2 महीने का समय हो गया इन लोगों को यहाँ पे। तो पूरा गाड़ी का जितना भी मैकेनिकल सिस्टम है वो ये सब क्लियर कर चुके हैं। तो आज हमारा इनका लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है स्कैनिंग का। तो आज की डेट में इन लोगों ने खुद से ये गाड़ियाँ स्कैन की हैं। तो कल भी ये प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे और उसके बाद इनका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं मैकेनिकल कोर्स हाईटेक स्किल्स अकेडमी, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।